हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड लालचंद। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड जो किया था उसके बाद में मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे मैसेजेज आए कि सर हमें डीएचए की एग्ज़ाम लिखना है, हमें प्रोसीजर बताओ। तो फ्रेंड्स, प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी मेरा जो लास्ट वीडियो है, लास्ट से लास्ट उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। उसमें मैंने डीएचए एग्ज़ाम जो है वो कैसे लिखनी है, क्या करना है, उसका प्रोसीजर जो है वो मैंने बताया था आपको। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि डीएचए का एग्ज़ाम जो है वो लिखने के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस आपके पास में है तो बाकी चीज़ें आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। जैसे आप बीएलएस का सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम लगती है 2 दिन के अंदर आप लेके आ सकते हो। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, सिर्फ फीस देनी है आपको, अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट जहाँ से आपने स्टडी करी है वहाँ से ले सकते हो। पासपोर्ट आपके पास में होगा ही होगा, ठीक है। रही बात डीएचए का फॉर्म भरने की, तो डीएचए का फॉर्म जो है वो आप किसी एजेंसी से भरवा सकते हो या फिर आप जो है मेरे से भरवा सकते हो। पेमेंट आप जो है वो आपका फॉर्म भरने के बाद में दे सकते हो, पहले दे सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। मैं यहाँ से फॉर्म जो है वो आपके लिए फिल कर सकता हूँ। और फीस मैंने आपको बताई थी। फॉर्म जो है उसकी टोटल फ़ीस 45,000 के लगभग होगी। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स के राजस्थान या जहाँ से भी आप इंडिया के अंदर हो वहाँ से जो लगते हैं वो आपको लगेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 55,000 के लगभग आपका खर्चा आएगा डीएचए की एग्ज़ाम लिखने का। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि मेरे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, काफ़ी मैसेजेज आए मेरे नंबर के ऊपर। मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे पास कई मैसेज आए कि सर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। अभी रिसेंटली एक मैसेज आया है, तो भाई ने पूछा है कि सर मैं बिना डीएचए की एग्ज़ाम के जो है वो दुबई आ सकता हूँ क्या, और वहाँ पे विजिट वीज़ा पे आके जॉब सर्च कर सकता हूँ क्या। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी रिसेंटली एक ऐसा रूल वापस यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, नया रूल आया है कि जिसके पास में डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर या डीएचए का लाइसेंस नहीं है एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करने के लिए, तो उन लोगों का वीज़ा जो है वो रिन्यू नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास में डीएचए का लाइसेंस नहीं है या डीएचए की एग्ज़ाम आपने नहीं लिखी है तो आप दुबई के अंदर जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको दुबई के अंदर जॉब करना है तो आपको डीएचए, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की एग्ज़ाम जो है वो लिखना ज़रूरी है। और इसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा। एलिजिबिलिटी लेटर मिलने के बाद में आप जो है वो यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आ सकते हो। विज़िट वीज़ा पे आकर के 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा लेना ज़रूरी है। 1 मंथ में नहीं बैठेगा, 3 मंथ्स का आपको विज़िट वीज़ा लेना होगा और यहाँ पे आप जो है वो आकर के जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर आप डीएचए का लाइसेंस, डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर ले लेते हो तो उसके बाद में जो है वो आपको यहाँ पे अगर कोई हायर करती है, कोई जैसे होम केयर एजेंसी है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आके कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, ठीक है, नॉर्मल इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपको कहीं से आप यहाँ पे कई वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हो, तो वो वेबसाइट्स जो हैं वो आपको जो है वहाँ से आपके जो रिज्यूम जो है वो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स है वहाँ पे जाएंगे और वो आपको जो है उन वेबसाइट्स के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके पास में कोई कॉल आता है किसी हॉस्पिटल, क्लिनिक या होम केयर एजेंसी से, तो इसका मतलब ये है कि आपका जॉब 99% फाइनल है वहाँ पे। इंटरव्यू एक यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक मतलब एक ऐसे ही लिया जाता है जैसे फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अगर कॉल आता है तो आपका जॉब जो है वो वहाँ पे 99% निश्चित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जो है यहाँ पे डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर के साथ में ही आए। बिना डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर के आप यहाँ पे ना आए। अगर आपके पास में डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे आने का, क्योंकि एलिजिबिलिटी लेटर वालों को भी यहाँ पे 2-2 ढाई-ढाई महीने जॉब सर्च करने में लग जाते हैं। तो बिना डीएचए लाइसेंस वालों या एलिजिबिलिटी लेटर वालों के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है भाई। यहाँ पे पहले आपको दुबई के अंदर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा और उसके बाद में ही आप यहाँ पे जॉब जो है वो सर्च कर सकते हो।
इसके अलावा कई क्वेश्चंस आए कि टोटल फ़ीस कितनी होगी। तो टोटल फ़ीस जो है वो लगभग आपकी 45,000, 40 से लेके 45,000 के बीच में। तो आपकी एग्ज़ाम की इनिशियल फ़ीस और प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन या डाटा फ्लो होता है उसकी, और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, ये 3 स्टेप्स में आपकी एग्ज़ाम आपके फॉर्म की ये 3 स्टेप्स होगी। तो ये तीनों स्टेप्स के कम से कम 45,000 रुपये के लगभग लगेंगी। और इसके बाद में आपका जो है विजिट वीज़ा का चार्ज होगा, वो होगा आपका 18,000 से लेके 20,000 रुपये तक इंडिया के। तो वो आपका 3 मंथ का विजिट वीज़ा होगा। और अगर आप 1 मंथ का वीज़ा लेना चाहते हो, मैं कहूँगा नहीं लेना है, लेकिन अगर इन केस अगर आप 1 मंथ का विजिट वीज़ा लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 6,000 रुपये होगी। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे आ सकते हो विजिट वीज़ा पे। यहाँ पे आकर के आप जो है वो बेड स्पेस में रह सकते हो। बेड स्पेस का चार्ज जो है वो है यहाँ पे लगभग 300 से 400 दरम, 300 से 400 दरम एक महीने का। तो अगर आप 300 से 400 दरम एक महीने का यहाँ पे देते हो तो इसका मतलब हो गया आपके लगभग 6 से 8 हज़ार के बीच में। एक महीने का आपका यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो 6 से 8 हज़ार रुपये है। और खाने का खर्चा जो है वो आपका, अगर आप बेड स्पेस में रहते हो वहाँ पे शेयरिंग में अगर खाना बना रहे हो किसके साथ में, तो आपका 200 दरम, मतलब आपका लगभग 3,500-4,000 रुपये महीने का खाने का खर्चा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, डायरेक्ट सीवी दे सकते हो। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो है कुछ डिटेल्स बताऊंगा जिसके ऊपर आप जो है वो जो है वो जॉब के लिए सर्च कर सकते हो। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे, जैसे आप जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हो कहीं पे, तो उसके लिए मेट्रो का कार्ड बनता है, 25 दरम का कार्ड आता है जिसमें 19 दरम बैलेंस मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे आप जो हो आप मेट्रो के द्वारा आप जो है यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ आते ही सबसे पहला काम आपको सिम लेना रहता है। 10 दरम या इंडियन 170 रुपये की सिम आती है, तो वो सिम जो है वो आप ले सकते हो, और वही नंबर आपकी सीवी के अंदर जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है। मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर में जो है, मेरे को कई फ्रेंड्स ने पूछा सीवी के लिए भी कि सर सीवी किस फॉर्मेट में बनानी है, तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर सीवी जो है उसका फॉर्मेट भी अपलोड कर दूंगा। या किसी भाई को जो है सीवी चाहिए, सीवी का फॉर्मेट चाहिए, तो वो मेरे नंबर दिए गए हैं पिछले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं मेरे नंबर बताऊंगा, तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे वो सीवी के लिए पूछ सकते हैं, तो मैं सीवी का फॉर्मेट जो है वो आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ईमेल के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आप बेझिझक होकर के मुझसे आपके जो भी सवाल हैं डीएचए की एग्ज़ाम के बारे में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका फ्रेंड लालचंद यहाँ पे बैठे आपकी सारी हेल्प करूँगा। मैं चाहता हूँ कोई और भी फ्रेंड मेरी तरह यहाँ पे सक्सेस हो जाए आकर के। तो फ्रेंड्स, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सर हम दुबई में कैसे रह सकते हैं, तो मैंने बताया आपको बेड स्पेस में रह सकते हो। एक फ्रेंड ने पूछा खर्चा कितना होगा रहने खाने का, तो फ्रेंड्स रहने का खर्चा मैंने आपको बताया, खाने का भी खर्चा बताया, ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है। ठीक है। तो आप जो है वो मतलब 20,000 इंडियन रुपीज़ के अंदर पूरा महीना आप दुबई के अंदर आसानी से गुजार सकते हो, जिसमें आपका रहना खाना घूमना फिरना सारी चीज़ें आपके 20,000 के अंदर आराम से हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं एक बात और लास्ट में जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बिना डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर या बिना डीएचए की एग्ज़ाम लिखे आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि दुबई के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास में डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर है तो आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। ऑफ़र लेटर जो है वो आपकी जो मेल, जो आपकी आईडी जो बनेगी यहाँ पे, जो यूनिक आईडी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, उस आईडी में आपका वो ऑफ़र लेटर अपलोड होगा। आपका माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस आप वहाँ पे अपलोड होगा, और उसके बाद में जो है वो आपको डीएचए का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही अगर आपको कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक या होम केयर अगर आपको अपॉइंट करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको अपॉइंट करते ही सबसे पहले आपका जो है वो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपको कोई रिक्रूट करता है यहाँ की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एक सिंगल रुपीज़ भी किसी के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं देना होता है, ना तो वीज़ा के लिए ना टिकट के लिए। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट रिक्रूट होते हो,
अगर आप यहाँ पे आकर के भी अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन होता है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए एक सिंगल रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सारे वीज़ा का, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, आपकी एकोमोडेशन और आपके आईडी वगैरह जो है यहाँ की बनेगी। आपका मेडिकल जो होगा वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। सारी चीज़ें जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको पे करेगा, वो आपके लिए पे करेगा। आपको एक रुपीज़ का भी एक्सपेंस यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी सारे कई फ्रेंड्स ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछे थे कि सर वहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें वीज़ा का क्या देना पड़ेगा। तो वीज़ा फ्री है।